औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद करीम आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और एक और शो में कहता हूं खुश आमदेद। नाज़रीन बकार, जिस तरह आपको मालूम है कि इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन की गहमा गहमी काफ़ी अरूज पे है। इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, लेकिन तमाम उम्मीदवार आज इस दौड़ में शामिल हैं कि कौन चेयरमैन, जनरल कौंसलर या कौन सा अपने इलाके की नुमाइंदगी करेगा। मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोग अपनी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए मुख्तलिफ़ निशानात के साथ मैदान में सरगर्म हैं। आज इसी हवाले से हमने कोशिश की कि कुछ लोगों को बुलाया जाए। डिबेट करने से पहले मैं ये कहता चलूँ कि मुसलमान सारे आपस में भाई भाई हैं। हमें ये कहकर भेजा गया कि तुम लोग अल्लाह तबारक व तआला के नायब हो, जाओ और दूसरे मुसलमान भाई की मदद करो। हमें कोशिश करनी है कि हमने डिबेट के दौरान अपना मौक़िफ़ पेश करना है, ना कि लड़ाई करनी है, बल्कि एक अच्छे शहरी होने के नाते, एक अच्छा मुसलमान होने के नाते अपना मौक़िफ़ अगर हमारा अलहदा भी है तो दूसरे मौक़िफ़ की ताकीद या तकलीद करते हुए उसको सुनना है और मानना या ना मानना ये हमारे ऊपर अमल पैरा होगा। मेरी राइट साइड पे मौजूद यूसी 36 के तीनों जो हैं वो कैंडिडेट हैं। ज़रा कैनी साहब के वाले साहब लड़े हैं। मेरे साथ मौजूद है जी सफ्तर खोखर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेकर आए। साथ मौजूद हैं जी राजा ज़रक कैनी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद है मैडम उज़मा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेकर आई। लेफ्ट साइड पर मौजूद है जी राजा जुल्फ़िकार साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। साथ मौजूद है अमजद मलिक, थैंक यू सो मच। और साथ मौजूद है चौधरी महबूब हसन साहब, थैंक यू सो मच जी, आप तशरीफ लेकर आए। पहला सेगमेंट हम करेंगे जी कि घोरी टाउन के अंदर ये जो हमारे साथ राइट साइड पे तीनों कैंडिडेट बैठे हुए हैं, इन्होंने आज तक पॉजिटिव काम क्या किया। हर कैंडिडेट के पास 2 मिनट हो गए, तो मैं स्टार्टअप लूँगा जनाब सफ्तर खोखर साहब से कि ये अपना 2 मिनट के अंदर मुझे ये बता सकते हैं कि इन्होंने आज तक इस यूसी के अंदर रह के या घोरी टाउन, गंगाल, कुराल की आवाम के लिए क्या किया। जी सर। बहुत शुक्रिया यासीन भाई, आपने हमें वक्त दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले काफ़ी अरसे से मैं घोरी टाउन, गंगाल और कुरान का वर्क कर रहा हूँ, और जो मेन मसला चल रहा है वो आपको पता है पूरे इलाके में पानी का ज़्यादा मसला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पर पूरा वर्क किया है। 1 साल से तो प्रॉपर शुरू किया था, इससे पहले वर्क किया हुआ था। उसमें हमने एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाई बायोक्रिस्टल के नाम से। फिर उसके बाद हमने काम शुरू किया, ट्यूबवेल बनाए अपनी जेब से, किसी से नहीं लिया पैसा। और उसके बाद हमने फेज़ 5 और 5A महबूब साहब का जो एरिया है 5A, उनको पानी की सप्लाई दी। फेज़ 2 को सप्लाई दी, घोरी टाउन फेज़ 3 को सप्लाई दी, उसके बाद गंगाल को दी। ये 4 सेक्टर और एक दे इलाका है गंगाल। ये तकरीबन 1 साल से हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर, पानी के हवाले से। पानी के हवाले ठीक हो गया। जो मेन इशू चल रहा है पानी का, सरकारी काम तो होते रहते हैं, वो तो हर कोई कोशिश करता है कि सरकार से पैसा निकालें और काम करवाएं, लेकिन अपनी जेब से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। वो तो हमें पता है, जिस तरह हमने 1 साल हो गया काम कर रहे हैं, और उसमें हमने ये 4 सेक्टर भी मुकम्मल किए हैं जी, और दे इलाका जो गंगाल है उसको भी पानी की सप्लाई मुकम्मल की। और जब हमने इफ्तिताह इसका किया, बाकायदा उसमें कुराल का जिक्र किया, इसके बाद हम कुराल की सप्लाई शुरू करें। 2 मिनट और 15 सेकंड आपने लिए हैं। ज़रा कैनी साहब, आपने आज तक कुराल यूनियन कौंसिल के हवाले से या इस इलाके के हवाले से पॉजिटिव इनिशिएटिव क्या लिया। 2 मिनट 15 सेकंड आपके पास होंगे। बिस्मिल्लाह। आपने टाइम दिया। मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि हमारा इलाके में सियासी बैकग्राउंड नहीं है, लोगों के साथ भलाई काम करते हैं हम आ रहे हैं। इससे पहले आज तक ना हम इलेक्शन लड़े हैं, लोगों के साथ चलते आए हैं ज़रूर, और सारे ज़मीन के पेशों काम जानते हैं जितने भी हैं। हमारे भलाई कामों की अगर आप देखा जाए बगैर किसी सियासत के इलाके का, आप जो अपने ख़ानदान के हवाले से मैं आपको बताता जाऊँ, हमारा सरकारी स्कूल के लिए हम लोगों ने जगह दी है,
आपकी यूनियन काउंसिल जो हमारे यूनियन काउंसिल कुराल जो जी। है उसके लिए हम लोगों ने जगह दी है हमारे ख़ानदान ने। जी। इसके अलावा कब्रिस्तान के लिए हमने जगह रखी हुई है अपने इलाके के। इन चीज़ों के अलावा तकरीबन 30 कनाल हमने फलाई ज़मीन और रखी थी जिस पे हम स्कूल वगैरह बना सकते थे, काफ़ी चीज़ें बना सकते थे जो अब मौजूद नहीं रही है किसी वजह से। लेकिन इसके अलावा भी आप गांव में हमारे कुराल की हद तक, क्योंकि कुराल की हद तक कुराल और बाकी यूनियन काउंसिल सारी इकट्ठी थी। हमारी यूनियन काउंसिल काफ़ी बड़ी थी, अब ये 4 हिस्सों में तकरीबन तकसीम हो चुकी है। हमारी खिदमात हमारे कुराल की हद तक बगैर किसी सियासत के थी। इसके अलावा भी आप अगर देखें पुराना मतलब बगैर सियासी किसी काम के हम लोगों ने अपने इलाके में जनरगा भी रखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा इंशाल्लाह ताला ये अभी इलेक्शन हमारा ख़त्म होने दें, अगली बात बाद में जी। जी मैडम, 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट तकरीबन 15-16 सेकंड के क्या काम अभी तक किया, एजेंडा बाद में बताएंगे, आपके करना ये चाह रहे हैं वो बाद में, किया अभी तक क्या है वो बताना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने यहाँ मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों को बता सकूँ। मैं 2015 में इलेक्शन लड़ा, 1550 मैंने वोट लिया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका हक़ अदा किया। मैंने वहाँ पे कोरोना का सबसे जो बहुत टफ़ टाइम था गरीब लोगों के लिए, 55 से 60 लाख का 3 ट्रक राशन मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए, जो कि सब लोगों को पता है। और कोरोना में मैं शाना बशाना उनके साथ रही, किसी को वहाँ मैंने ये नहीं देखा कि मैंने वोट लिया है या नहीं लिया। उसके बाद मैंने 550 हेल्थ कार्ड डिलीवर करवाए ऑन द रिकॉर्ड मेरे। फिर उसके बाद मैंने जो दरीना मसला था पानी का, तो उसके लिए मैंने 2016 से मेरी ऑन द रिकॉर्ड पेपर्स और इस बात के यूनियन कौंसिल से लेके डीसी साहब, एसी, लोकल गवर्नमेंट वाले सब जानते हैं कि मैंने पानी का दरीना मसला कितना इनका हल किया है। फिर उसके बाद मैंने हल करने से मुराद ये है कि आपने कुछ लगवाया है? हाँ जी, मैंने ट्यूबवेल लगवाया है, 23,06,000 समथिंग का बिल पे करवाया है, ये ऑन द रिकॉर्ड है। और ट्रांसफार्मर मंगवाया, उसकी टेस्ट रिपोर्टें करवाई, इसके हर चीज़ मुकम्मल है। अगर ये पीटीआई के प्लेटफॉर्म से हाँ जी बिल्कुल, मैं इलेक्शन लड़ी तो मैंने ये किया, ठीक है। लेकिन विदाउट सपोर्ट जो हमारे ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये पीटीआई की लेडीज़ है और हम इसको अकोमोडेट करेंगे। ये मैं अपने ऑन पे काम करती रही, 1 रुपया भी मुझे किसी ने फंडिंग नहीं दी, ना ही सपोर्ट किया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि जितने भी वहाँ पे लोग थे उनको एहसास प्रोग्राम किया, हेल्थ कार्ड का किया, अगर कोई अपना ज़कात के लिए आया है तो उसको ज़कात का किया, हॉस्पिटल का मैंने किया। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। अब जी पहला सेगमेंट हमारा कंप्लीट होता है और ये सेगमेंट ये था कि सफ्तर साहब ने ये कहा कि मैंने पानी लगवाया, इंडिपेंडेंटली लगवाया। ज़रा कैनी साहब ने फरमाया कि उन्होंने कुछ कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दी और एक्सेट्रा, उनका यूनियन कौंसिल और वगैरह वगैरह। और मैडम ने ये कहा कि इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ पीटीआई के प्लेटफॉर्म से या कोई भी तरह से एक पानी का इन्होंने करवाया और उसके अलावा इन्होंने वो मीटर लगवाया आपने या पूरा वो ट्रांसफार्मर आपने लगवाया जी? ओवरऑल जी। 3 मिनट जी आपके पास एजेंडा। अगर आप लोग, अब आप चेयरमैन बनते हैं, पीटीआई बनती है, तो आप इन 3 मिनट आपके पास, आप अपना बता सकते हैं कि आप किस मैनिफेस्टो के साथ या किस एजेंडे पे आप आ रहे हैं कि मैंने ये चीज़ें अपने यूनियन कौंसिल के लोगों को देनी है। जी, इसमें मैंने आपको पहले बताया पानी का जो मामला है, उसमें इंशाल्लाह इसके बाद कुराल की हम शुरू कर दें। 31 दिसंबर के बाद चाहे जीते या हारे, कुराल के पानी की सप्लाई का काम शुरू हो जाएगा। ये सबसे पहले है हमारा। और उसके बाद फिर हम जाते हैं अभी कुराल में, कुराल के लोग अभी भी कहते हैं जी कब्रिस्तान का मसला है, वो हमने हल करना है, absolutely हल करना है। और इंशाल्लाह हम ये जो यूनियन कौंसिल होगी इंशाल्लाह एक बगैर करप्शन वाली यूनियन कौंसिल होगी। पता चलेगा वाकई को जो है ना ये यूनियन कौंसिल है, मिसाली यूनियन कौंसिल बनाएंगे इंशाल्लाह इसको, ठीक हो गया। इसके अलावा बेवा औरतें हैं, उनका बड़ा मसला है, कुराल में बहुत ज़्यादा है। वज़ाइफ का हमने वो शेड्यूल बनाया हुआ है उनका इंशाल्लाह। और हमारे जो ग्रीन बेल्ट है हाईवे के साथ ग्रीन बेल्ट जी, ठीक हो गया। इस पे एनओसी हमने लिया हुआ है राजापुरम आर का, जी जी ठीक है, एनओसी लेकर दिया हुआ है इंशाल्लाह। उसके 31 के बाद हम वो भी काम शुरू करवाएंगे इंशाल्लाह। और बहुत सी चीज़ें वो मेरे मंशूर में मौजूद हैं, वो कराएंगे इंशाल्लाह। जो मसाइल हैं, कुरान के बहुत मसाइल हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह ओवरऑल सारे मसाइल पे एजेंडा है। स्पेसिफिक आपका एजेंडा पानी और कब्रिस्तान है।
जी राजा सर क्या नहीं, अगर नून लीग सीट ये ले जाती है तो आप क्या करवाएंगे? देखिए जी, इस चीज़ को मैं मज़ीद कुछ इस तरह ऐड करूँगा। कुराल में कब्रिस्तान 35 कनाल मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी टाउन आप वही टाउन की जब आप उनके नुमाइंदों से बात करेंगे आपको पता लगेगा कि कब्रिस्तान कितना बड़ा मसला है। हमारे कुराल में अल्हम्दुलिल्लाह कब्रिस्तान का कोई मसला नहीं है। हमारी ज़मीन तकरीबन 30 कनाल मज़ीद ज़मीन हमारी थी जो हम मज़ीद कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है। वो साहब आप गवर्नमेंट देखें 4 साल की जो गुजरी है पीटीआई की, उसमें वो ज़मीन खुद बहुत हुई है। उसमें हम स्कूल बना सकते थे, डिस्पेंसरियाँ बना सकते थे, काफ़ी फलाई हम काम कर सकते थे। वो नहीं करना अभी, वो क्रिटिसाइज बाद में, सिर्फ एजेंडा अपना बताना है अपना। इसमें आप मैं कुछ हिस्सा आपको बता सकता हूँ जो हमारा मंशूर है जो हम करें। इसमें हमारा इरादा ये है कि सबसे पहले एक हम फैमिली पार्क बनाएंगे। ठीक है। क्योंकि कुरान की आप देखें गलियाँ कंजेस्टेड हैं, लोग तंग घरों में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें एक अच्छी आबो हवा बच्चों के लिए, ठीक है, के लिए, रात को घूमने फिरने के लिए, एक फैमिली के लिए चाहिए होगी। ठीक है। तो हमारी कोशिश है कि हमारे पास एक एक्सप्रेस वे है। ठीक है। जब तक उन्हें मतलब रोड्स वगैरह के लिए या इंटरचेंज वगैरह के लिए उन्हें नहीं चाहिए, सबसे पहले हमारा तो एजेंडा है पानी। ठीक है। पानी हमारे कुराल में किसी भी गली में नहीं आ रहा है। ठीक है, किसी भी गली में आज तक मतलब काफ़ी टाइम गुजर चुका है, आज तक किसी गली में पानी नहीं आ रहा है, सरकारी पानी बंद है। दूसरा हमारा मंशूर ये होगा कि पानी के बाद हम जितने डेवलपमेंट्स के काम हैं, डेवलपमेंट्स के काम देखेंगे जहाँ पे रोडें ज़रूरत हैं, मेन रोड्स खास तौर पे जहाँ पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ 2 चीज़ें हम और देखेंगे, एक पार्क देखेंगे, लेडीज़ जो आप फैमिली कह सकते हैं, फैमिली पार्क देखेंगे, और दूसरा बच्चों के लिए स्कूल। आप लोगों को जिस टाइम पढ़ा लिखा के इंडिपेंडेंट करेंगे। मैं आपको एक मिसाल छोटी सी दे देता हूँ। एक मिनॉरिटी के मेरे मिसाल ना दे, मिसाल आखिरी 30 सेकंड है मेरे पास। ठीक है, तो मैं मैडम की तरफ चलता हूँ। मैडम बताइएगा कि आप अगर बर से इक़्तिदार आती हैं तो क्या, पहले तो वैसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, मेरा मसला हल कर दें। अगर आप जीतती हैं तो आप पीटीआई के साथ, मेयर के साथ बैठेंगी या नून लीग के मेयर के साथ, या अभी ये फैसला नहीं किया? देखें, ये तो बाद की बात है। अल्लाह ताला मुझे कामयाबी देगा इंशाअल्लाह ताला, फिर मैं ठीक है। आप मुझे ये बताइएगा कि क्या आपका एजेंडा क्या होगा जी? अगर आप इलेक्शन में जीतती हैं तो आप किस एजेंडे पे काम करेंगी? देखें, इंशाअल्लाह ताला जब मैंने पहले जीती हूँ तो मेरे पास पावर बहुत छोटी थी, बट मैंने काम बहुत किए हैं। आपको थोड़ा सा मैंने एनालाइज करवाया है। और दूसरी बात ये है कि इंशाअल्लाह ताला जो मैंने सबसे बड़ा दरीना मसला था पानी का तो 95% हो चुका है कुराल का। एजुकेशन का है, स्कूल बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे फीमेल टीचर नहीं है। लोगों की बच्चियाँ आती हैं जो मेरे पास रोते हैं कि हमें स्कूल जो सा है हो हमारी बच्चियों के लिए, तो वहाँ पे स्कूल नहीं है। फिर उसके बाद कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई उसके बाद हाँ वोकेशनल इंस्टीट्यूट जो सा है वो मेरा ऑन द प्रोसेस है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला वो वोकेशनल इंस्टीट्यूट होगा और प्लेग्राउंड होगा लाजमी, क्योंकि बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए प्लेग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये सो मोटो, ये गलियां वगैरह बनती रहती हैं, ठीक है, वो तो मेरा है ही नहीं है एम। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये कुराल के जो मसले हैं ना, ये मैं कर जाऊँ, और अपनी जितनी भी गरीब आवाम है जिनके लिए मैंने एहसास प्रोग्राम का काम किया है, ज़कात का काम किया है, हॉस्पिटल्स वगैरह के उनको अकोमोडेट करवाया है, और शादी वगैरह में, तो वो लाजमी, वो तो मेरा चलता रहेगा। तो बड़ा जो दरीना मसला है वो एजुकेशन पे है, और उसके बाद पानी का तो इंशाल्लाह ताला अगर मैं आई तो 2 ट्यूबवेल मैं दे के जाऊंगी कुराल को, ये मेरे कुराल वालों का वादा है। ठीक है जी। अब जी अगले सेगमेंट की तरफ जानते हैं। ये सेगमेंट है जी कि पार्टी PR, यानी कि किसकी पार्टी की पोजीशन इस काबिल है और कौन अपनी पार्टी के अंदर वो वैल्यू रखता है कि वो पार्टी में बैठ के अपनी बात मनवा सकता है या कह सकता है। कुछ सवाल होंगे जी आपसे। सवाल नंबर 1 कि कितने अरसे से आप पीटीआई के साथ जुड़े हैं? 2016 से तकरीबन 7 साल हो गए। ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि अच्छे ताल्लुकात रावलपिंडी इसमें अपनी पार्टी में किस किस के साथ हैं? हमारे पास तो राजा खुर्रम साहब हैं जी, उनके साथ है। बाकी भी जो एक्सेस है उन तक इजीली, एक्सेस है उन तक इजीली। कोई ज़िंदगी में ऐसे मामलात पे कोई इंडिपेंडेंटली जो उनसे काम करवाए हैं आपने? ज़ाती तौर पे जी नहीं, मतलब कोई तो जो करवाया आवाम के लिए क्या क्या करवाया अभी तक? आवाम के लिए हमने आप देख लें, अभी आपको कुराल में राजा जुल्फ़िकार साहब बताएंगे, ठीक हो गया, नुमाइंदगी कुराल की राजा जुल्फ़िकार साहब कर रहे थे, इसलिए कि यूसी जो 17 कुराल थी ये बहुत बड़ी यूसी थी, छोटी यूसी नहीं थी। ठीक हो गया।
और उसमें नुमाइंदगी जो दी हुई थी वो हमने राजा जुल्फ़िकार साहब को दी हुई थी। ठीक है। और साथ ये भी कहा था कि अगर यूसी कुराल 17 है तो हम सपोर्ट करेंगे राजा जुल्फ़िकार साहब की। ठीक है। अगर अलग अलग होगी तो फिर हमने ये अलग अलग इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम बनाया ठीक। और उसमें हमने ये सारे प्रोग्राम और उसमें ये तालीम पे जब ये बात हो रही थी, बच्चियों की तालीम की बात हो रही थी, जी। उसमें हमारी एप्लीकेशन अभी भी राजा खुर्रम साहब ने आगे भेजी हुई है। जो फेडरल का हमारा स्कूल बच्चियों का है वो पिंडी में शिफ्ट हुआ है, जो ज़िया दौर में यहाँ पे हमारे इस्लामाबाद में मंजूर हुआ था, वहाँ बनाने नहीं दिया गया, इसको पिंडी में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक हो गया। उसका जितना फंड है वो इस्लामाबाद से जाता है, फेडरल का है। हमने उस वक्त भी आवाज़ उठाई थी, राजा खुर्रम नवाज साहब को कहा था कि इसको चेंज किया जाए, इसको वापस लाया जाए। तो इंशाल्लाह वो बच्चियों का जो है वो दोबारा हम लेके आएंगे। पार्टी में ज़रा कैनी साहब आपके ताल्लुकात कैसे हैं? लेकिन ताल्लुकात अच्छे हैं, बात सुनते हैं, काम करवाते हैं। किसके साथ ताल्लुकात हैं? पार्टी क़यादत के साथ। किन किन 2-4 लीडर जो इस्लामाबाद? डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से कोई अभी, क्योंकि हुकूमत उनकी है, कोई काम कहा हो, जैसे रजिस्ट्रियों के मसाइल हैं, एक्सेट्रा 3-4 मसले बहुत आम हैं, तो उन्होंने कोई उस पर यकीन दहानी कराई हो या कुछ? मैं जैसा एक पार्टी का नुमाइंदा हूँ, इसी तरह का मैं अपने लोगों का भी नुमाइंदा हूँ जी। हम जैसा पार्टी की बात लोगों तक पहुँचाते हैं, लोगों की बात पार्टी तक पहुँचाते हैं जी। एक चेयरमैन या इलाके का नुमाइंदा होने का मेरे नज़दीक नुमाइंदा वो होता है अगर बाकी सारी यूनियन काउंसिल्स को 1-1 करोड़ रुपया फंड मिलता है। कोई भी यूनियन काउंसिल है, आप कुराल उठा लें या साथ भी पाक फनवाल या कोई भी दरवाला, कोई भी, सारों को 1 करोड़ रुपया फंड मिलता है फॉर एग्जाम्पल। मैं अपनी यूनियन काउंसिल के लिए मैंने अभी 2.25 करोड़ रुपया फंड अप्रूवल कराया। ये 2.25 करोड़ रुपया किन चीज़ों पे लगेगा? 2 करोड़ रुपया आपकी सिविलियंस पे लगेगा, आपकी रोडों पे लगेगा। इसका कोई प्रूफ होगा आपके पास? क्योंकि मैं साथ साथ वो भी स्टेट इसका मैं आपको बता रहा हूँ, इसका प्रूफ ये है कि टेंडर हो चुका हुआ है, ठेकेदार को साइन हो चुके हैं, जैसे इलेक्शन खत्म होना है 10 दिनों बाद हमने काम शुरू। आप टेंडर की कोई स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे कि मैं आपको भेज दूंगा, मैं इस पे चला दूंगा जी, साथ साथ हम। हाँ जी, चला दें। मैडम, यही क्वेश्चन है आपसे। अब वो आपको तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा आपके लिए कि इफ़ यू आर गोइंग टू अगेन पीटीआई देन विच द पर्सन दोज यू आर क्लोज या वेरी क्लोज, ठीक है, बताइएगा। देखें, पीटीआई में मैं जीती हूँ ना, तो मैंने अपनी वर्थ बनाई है। सबसे पहले मैं मॉनिटरिंग सेल की एबिलेशन थी, कोऑर्डिनेटर थी एहसास प्रोग्राम की, फिर उसके बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थी अभी रीजन की, उसके बाद एडवाइज़र कमेटी में थी। ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत अभी आपको शुकाज नोटिस आया? हाँ जी। लेकिन बात सुने मेरी, ये जो फैसला इन्होंने किया है, देखें, अगर मेरिट पे ये फैसला करते तो मैं एक्सेप्ट कर लेती। यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं, वी आर नॉट गोइंग टू अनदर वे, वी आर जस्ट गोइंग टू दैट थिंग्स कि अगर आप आती हैं, ठीक है, तो चले ये डिबेट्स हम एंड पे कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना बताइएगा कि अगर आप आती हैं तो हाउ यूर एक्सेस, कि क्या कुराल, जैसे इन्होंने कहा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, इन्होंने फरमाया राजा खुर्रम नवाज, तो इंशाअल्लाह ताला मैं जब जाऊंगी तो मैं एक वीएन के तहत आई हूँ, और वीएन जो मेरे अंदर कन्वर्ट है, उस वीएन पे मैं आज भी कायम हूँ, और उस वीएन को ही आगे मैं लेके चलूंगी इंशाअल्लाह ताला। अब लेफ्ट साइड पे थोड़ा जाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक है, आप चौधरी साहब को दें जी पहले। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक है। आप वो मेरा मॉर्निंग शो में आप आए थे, सुबह सुबह का टाइम था, वहाँ पे माहौल अच्छा नहीं होता कि हम बातें करते हैं चाय शाय की, खाने शाने की, ये कोई बड़ी अजीब सा काम नहीं हो रहा? नहीं, ये भी अच्छा किया आपने, एक सियासत के ऊपर भी आपने एक शो रखा है। अच्छा, नहीं, सियासी शो मैं करता रहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आप सब लोगों ने डराया हुआ है। मुझे बताइएगा कि अवाम के हम मसाइल की तो बहुत सारी हम बात करते हैं कि मसाइल तो बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन मसाइल का हल, अगर मैं वैसे न्यूट्रल होना मुश्किल होता है, इन तीनों हजरात की एक एक क्वालिटी मुझे बता दें, तीनों हजरात की बतानी एक एक क्वालिटी है, बताइएगा। ना किसी एक ही में कुछ चलें, पहले आप मैडम की क्वालिटी बताएं। मैडम पीटीआई में थी, मेरा डायरेक्टली इतना इंटरेक्शन नहीं था मैडम के साथ। चलें, आप वो क्या कहते हैं, 2 बातें जो कंट्राडिक्शन हुई है ना, उसको मैं उस पर बात अभी थोड़ी सी कर देता हूँ। आप मेहरबानी कीजिएगा, कंट्रोवर्सी ना क्रिएट कीजिएगा, आप सीधी सीधी बात कीजिएगा, मैं अभी कंट्रोवर्सी की तरफ मैं नहीं जाना चाह रहा। ठीक, देखिए, अल्लाह करे, अब तीनों हमारे तो अपना सदर साहब भी अच्छा तलक वाले हैं, जरकियानी भी है, मैडम भी हैं, तो देखिए जो आवाम फैसला करती है वही ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा। आपको क्या तीनों की एक एक क्वालिटी लगी, जल्दी से बता देना, फिर मैं आगे जाऊँ। हम जो माशाल्लाह वर्कर हैं, सफदर साहब देखें, जो पानी का मामला था, सफदर साहब ने उसको बहुत काम किया, वो तो उसका तो मैं भी अपना शायद हूँ, क्योंकि मेरा अपना जो फेज़ था
उसमें बहुत बड़ा मसला था पानी का। लाजिम और मज़ूम है कि आपने ज़रा की एक क्वालिटी और मैडम की क्वालिटी एक बयान 3 साल से हम बगैर पानी के थे और टैंकरों पे गुजारा कर रहे थे। तो इस साल 2022 में फरवरी में हमारा भी पानी जो है सप्लाई सदर साहब के थ्रू आई थी, तो वो एक बड़ा हमारा भी बड़ा मसला था जो हल हो गया। तो बाकी ज़र्क साहब जो हैं वो पहले हमारे साथ होते थे PTI में, फिर ये नून में आ गए। अभी अल्लाह करे ये उधर कामयाब हूँ तो इंशाल्लाह ये अच्छे दोस्त हैं, अच्छे वर्कर हैं। PTI में काम था नहीं, PTI में बड़ा अच्छा काम किया है इन्होंने, और अभी उधर भी हैं तो उधर भी अच्छा काम कर रहे हैं। आप मैडम को बताएं। तो मैडम भी आप PTI अच्छे में थी। वर्कर हैं, इन्होंने पानी का मसला हल किया, और उनको अच्छा वर्कर ना बोलिएगा, कुछ और बोलिएगा। नहीं मैडम वर्कर तो जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है कुछ ना कुछ तो सोच की कर रहा होगा। मैडम ने जो बातें बताई हैं ज़ाहिर है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो मैडम ने इतना काम किया है जिस पे, तो आगे भी जो विज़न बता रही हैं अल्लाह करेगा इंशाल्लाह उस पर अगर जीती हैं तो कामयाब है। बताएं अमजद भाई को माइक दें जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जो मेरे ज़हन में वो आपने निकाला नहीं है। मैं वो निकालना ही नहीं चाह रहा, मैं कह रहा हूँ आप रख लें, अपने पास ले जाइएगा, फिर कभी निकालेंगे उसको 31 के बाद। अमजद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? इतने एग्रेसिव क्यों रहते हैं? जो नुमाइंदा होता है उसको बड़े ठंडा होना चाहिए, कूल एंड काम होना चाहिए। ये आपके बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, मैं इनको कहता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा ठंडे मिजाज लग रहे हैं। आप इतनी क्यों टेंशन ले रहे हैं? मलिक साहब बात ऐसी होती है ना कि अल्लाह का शुक्र है कि खान साहब ने हमें जब से शऊर दिया ना, हम कभी भी गलत चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, जिस वजह से ऑटोमेटिकली देखें गुस्सा तभी आता है कि जब बंदा हक और सच की आवाज़ उठाता है, ठीक है, और उसके ऊपर भी बंदा जब जानबूझ के तजाद पैदा करे तो फिर ऑटोमेटिकली गुस्सा आता है। गुस्सा पी जाना मोमिन की निशानी है। गुस्सा पीने के बाद जब आखिरी लिमिट ख़त्म होती है तो फिर गुस्से को ना बाहर मोमिन की निशानी है। थोड़ा आप फिर अभी भी गुस्से में ही हैं। राय साहब कैसे हैं? हम राय साहब को माइक दें, अब इनको देखते हैं कि ये गुस्से वाले हैं या नहीं। राय साहब कैसे हैं आप? ठीक है? कुरान की नुमाइंदगी आप करते हैं, आपसे तो 3 सवाल होंगे मेरे, ठीक है? मुझे बताइएगा कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, ये हम कहते हैं ना, सच बोलूँगा। कुरान की नुमाइंदगी आपके पास थी तो अल्लाह को आज़िज़ नाज़िर जान के कहते हैं कि टिकट की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो ठीक हुई है, ठीक हुई है, ज़बरदस्त मुतमिन हैं आप? जो मतलब हमने एजेंडा होता है ना, एक होता बंदा मुतमिन होता है, मुतमिन नहीं एजेंडे पे अमल हो गया, मुतमिन नहीं एजेंडे पे अमल हो गया। नहीं हम मुतमिन हैं, जो हमने जो जिसको टिकट दिए हैं इंशाल्लाह हमारी कामयाबी है और इंशाल्लाह हम विनर करेंगे। क्या मैडम ने जो काम का बोला, क्योंकि आपकी दुनिया साथी थी और शायद अगले वाले वक्त में 2-4 महीने बाद फिर भी आप इकट्ठे ही हों सारे, तो उन्होंने जो काम का बोला तो आपकी PTI के प्लेटफॉर्म से ये सारे काम हुए हैं? मैंने कहा कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं जो बोलूँगा और सच बोलूँगा और झूठ नहीं। सादा सच भी ना बोलिएगा। हाँ जी, नहीं मैं जो बोलूँगा सच और रिकॉर्ड होगा जी, ठीक है इंशाल्लाह, और रिकॉर्ड सामने आपके सामने जी। मेन चीज़ है पानी वाला जो मसला था जी, वो ट्यूबवेल वो टेंडर मैंने जो कहा जा था अपना यूनियन काउंसिल का 23,06,219 डिफेक्टर था साढ़ा मतलब यूनियन काउंसिल कराल कि उस तो बाद जनाब जी वो 80 पैसे जमा करा दी थे। फिर उस तो बाद जनाब जी आ गया साढ़ा 1 करोड़ कोई 5 लाख रुपया था जो नया टेंडर मैंने करवाया था। ठीक है। CDS से NOC लिए। लेकिन आप अगर लोग मुश्तरका टीम थे उस टाइम, सुने ना, तो वो भी अपने आप को कहेंगे कि मैंने करवाए हैं, आप अपने आप को कह सकते हैं करवाए हैं। मतलब चले अवाम की जीत तो हो गई ना, इसमें तो हम इस बात पे नहीं जाते जी, हम वापस आ जाते हैं। हाँ सुने ना, वापस आते हैं, वापस ये आते हैं कुराल में काम तो हुए। अब उसमें आप भी पार्टी के पिलर थे, मैडम भी पिलर थी, या मैडम भी साथ थी आप लोगों के, तो अब यह है कि उसका क्रेडिट सारे ही लेते हैं, ठीक है? मेट्रो इधर CPEC की बात हुई तो मुशर्रफ से शुरू होती है, जरदारी से होते हुए, नवाज शरीफ से होते हुए, आज खान साहब भी कहते हैं कि हमने सारा कुछ किया। ये सिलसिला ही ऐसा है। ये बताएं, सच बताइएगा, मतलब डिजर्विंग तो दोनों हैं। कभी कोशिश की है कि दोनों को बिठाया जाए और कहा जाए कि यार एक चेयरमैन लड़ लो, एक वाइस लड़ लो, ये किस तरह का बीच का रास्ता निकाला था? नहीं, इसमें ऐसा था कि ये हमारे साथ मतलब लेडीज काउंसलर, मैं इनको मेरे साथ उधर मेरे पास गए, आप इनको लेडीज काउंसलर रख लें, मतलब कि मैं उस टाइम में इनको साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। इन्होंने मतलब कि संगी दोस्त गए तो कुछ इनके बलादरी के भी बंदे गए, उन्होंने बोला ऐसा मेहरबानी करें, मैं मेरी पूरी कोशिश करके मेरी वजह तो ये इतनी वोट इनको मिली, वरना इसका अभी भी आपको पता चल जाएगा। अगर ये इससे ज़्यादा इस मरतबा वोट ले गई फिर क्या होगा? ये आपके सामने होगा ना, ये तो इन्होंने बता दिया है आपको। इस बार हो जाता है,
मतलब चले हारना जीतना बात की बात, जितनी इन्हें एज ए जनरल काउंसलर वोट ली थी, लेडी जनरल काउंसलर, उससे ज़्यादा वोट लेंगी तो क्या होगा? मैं कहता हूँ मैं अपनी जो चेयरमैनी वाली सीट है ना मैं छोड़ दूंगा, वो इनको दे देंगे? ऐसा कोई है? इनको दे दूंगा, इनको कैसे दे दूंगा, ये तो है ही नहीं। हाँ जी, मेन चीज़ है कि इतनी ये वोट लेकर जाएं। इन्होंने इस बार फिर 2000 वोट लेने, क्या इन्होंने कितना वोट लेना होगा? लास्ट टाइम आपने 1700 कुछ लिया था। हाँ जी, मैं तो मेरी अभी 1800 वोट ले लेंगे। नहीं, मेरी समझ 150-200 ले जाए तो बड़ा मुश्किल है, वो भी इसका बहुत मुश्किल है। हाँ जी, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप देखना। ये कितने दे देंगे राजा साहब? राजा साहब तो नंबरदार हैं, वो तो देखेंगे कि आगे आवाम है ना, आवाम को फैसला करना, आवाम किसको वोट अच्छा देंगे। चले, आपके बकौल मैंने मान लिया कि 2 का मुकाबला जारी हो सारी है, ठीक है? सुने ना, सुने 2 का मुकाबला जारी हो सारी है। एंकर मैं हूँ आज, तो मलक की बात आप कर ही नहीं सकते ना, ठीक है? मैं भी हल्का फुल्का मलक ही हूँ, बात तो आपने मेरी मानी होगी। सुने, ये 2 बंदे अगर हैं तो आपके जो सियासी बसीरत है वो क्या कहती है कि कितने वोट ये लेंगे, कितने वोट ये लेंगे? ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। अपने ज़रग साहब बहुत गलती कर ली है, जो नून का टिकट इन्होंने ले लिया। हाँ जी, ये मैं आपको बता दूं, है नंबरदार हैं उस इलाके के, सब कुछ है, पर नून वाला मसला जो है ना वो ज़ीरो है। चलने वो तो बताए ना, वोट कितने लेंगे? वोट जी वोट कितने वोटों से हारेंगे? वोट कितना? 8000 तो कुछ है ना। जी समझे, 5000 डाल गया। 5000, हाँ 150-200 आप निकाल दें, और ज़्यादा 1200 तो उतने नहीं जा सकते। और आपने 70 वाले साहब को कितने दिए? आगे देख लें आप। 4000 इनको दे दिए। हाँ जी, ये आपको मैं पक्का आपको लिख के दे जाता हूँ अभी। कोई पेपर निकाल लूँ मैं, सादा पेपर? हैं? सादा पेपर निकाल के? नहीं, कोई असली है वो, ओरिजिनल मैं उसे पसंद करता हूँ। वोट वैसे खरीदते भी है राय साहब? नहीं, अल्लाह माफी दे। मैं नहीं, लेकिन एक बात बताऊं, कुरान मशहूर है इस हवाले से जी। मैं सबूत दे सकता हूँ इस हवाले से जी। मेरे ऊपर एक स्टोरी हुई थी जी। मेरे ऊपर वो आपके थाने में कोई पर्चा शर्चा भी किसी दोस्त ने करवा दिया था, कोई पेट्रोल पंप वाले कोई अजीब आगे पीछे लोग थे ना, उन्होंने कहा था ये झूठ बोल रहा है। वही थी वोटर की खरीदी, किसी 10,000 का भी होता था, 5,000 का भी वोट होता था। नहीं, वो पहला चलता था। मैंने सब तो पहले यही बोला कि मैं पैसा दे के वोट नहीं लेने। क्यों पैसा दे के वोट लूंगा तो फिर मैं लोगों का काम मसाइल हल नहीं करवा अच्छा, सकता। आपका अपना कितने % इरादा, आपका मुकाबला किसके साथ ज्यादा टफ है अपनी यूनियन कौंसिल में? हमारे साथ जो मुकाबला ना, हम पहले जीत चुके हैं, बाकी उन्होंने क्या करना था, क्या मसला ऐसा वो जो ने लिया एक कहता है कि मैं जब अपने झूठ में खुश हूँ तो तुम सच मुसल्लत करने वाले कौन होते हो? तो आप इतने अपने झूठ में खुश हैं, सत्ता साहब को जितवा चुके हैं, आप जीत चुके हैं, इन लोगों को फिर बिल्कुल ही किसी ये मेन चीज़ है, आवाम से जाके पूछे। मैं नहीं आपके साथ जाऊंगा, आप आवाम के साथ जाके पूछे ना कौन है, वो कहते हैं कि हकदार कौन है, राजा जुल्फकार हकदार है। जिस मुश्किल टाइम में राजा जुल्फकार ने निकाला है हमें, वो लोग इतने मुश्किल में थे, वो कुछ करते क्या हैं आप? थाना कचहरी में पर्चे खत्म करवाते हैं या करते क्या? जी, मैं कोशिश करता हूँ जो लड़ाई झगड़ा हो, कोशिश करता हूँ जो ज्यादा मसला। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ आपस में लड़ रहे हो, लेते बंदे हो, मतलब आप आपस में लड़ रहे हैं? नहीं, आपस में ये तो सवाल आप जैसे जैसे हमारे से पूछेंगे तो मैं उसका जवाब तो देना। डेवलपमेंट के कितने काम करवाए हैं कुरान में? माशाल्लाह। वो मैडम को छोड़ दें, जो उन्होंने कराए उनको आप वो सामने आ जाएगा ना, साइड पे हो गए। आप अपने गिरवाए, आपने कितने करवाए? मेन चीज़ है कि मैं तकरीबन गैस का जो मसला राजा खुर्रम के दौर में यूसी 17 में हमारी आबादी तकरीबन 65 तो 70 हज़ार आबादी थी, जिसमें शरीफाबाद, गूड़ा सरदार, तराई खुर्द, गोरी टाउन, गंगाल और कराल, ये हमारे साथ था। 13 किलोमीटर जो है ना गैस लाइन जो शरीफाबाद में, 3.5 किलोमीटर गैस जो है कुराल में। उस तो बाद जनाब जी गलियां का जो मतलब टोटल मैंने जो काम करवाया 16 तो 18 करोड़ का काम मैं करवाया, पानी का और गलियां का, तो कोई बिजली ट्रांसफार्मर लगवाए। उस तो बाद जनाब जी के वोट आपको आपकी वजह से पड़ेगा, इमरान खान की वजह से पड़ेगा? जल्दी से मेन चीज़ है कि इमरान खान हमारा लीडर है, इमरान खान से भी जो मैंने काम करवाया मुझे भी तो उसका, वो लोग कहते हैं कि राया साहब आप हमारे साथ, आपने धूप नहीं देखी, रोज़ा रख के हमारे मोहल्ले में आप खड़े रहे हैं सारा दिन,
तो आपका हक बनता है, आपकी वोट आपकी है, चाहे आज़ाद हों चाहे आप पार्टी में जिधर आप होंगे इंशाल्लाह आप मतलब। आपको भी टिकट आपने दिया, राजा अल्ताफ को टिकट आपने दिया? जी राजा खुर्रम ने बोला आपने आपस चार्ज जो आपकी जूसी हैं इसमें आप राजा साहब। चौधरी इश्ताक का टिकट नहीं बनता था वहाँ से? जी चौधरी इश्ताक का पहले भी मैं जो चौधरी इश्ताक आप वाइस चेयरमैन थे? जी वाइस चेयरमैन था, उसमें भी कुछ गलती थी जिसकी वजह तो जो है ना वो काफ़ी लीडर के सामने नहीं बोलना चाहिए लीडर के सामने, मतलब कि पार्टी में हो के तो कुछ मतलब कुछ गलत काम। क्या गलत काम? पाउडर शोडर बेचते थे? नहीं पाउडर तो नहीं ना, और भी चीज़ें होती हैं। हाँ जी और क्या काम थे? मतलब 3-4 लोग आपके आपसे नाराज़ हैं तो उनके क्या गलत काम थे? चीज़ है कि मैडम भी उनके साथ बैठी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो इश्तियाक भी बैठा था और ही लोग गलत उसमें चले गए ना। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए थी। उनको माफ कर सकते हैं आप या उसको नहीं, उसके लिए मैं राजा खुर्रम साहब को बोला है कि राजा साहब चलो उसने गलती मैं तो गलती कर दी है, उसको मेहरबानी करें तो इसमें अल्ताफ की हालत क्या, जीत जाएंगे वो? खुश थे। अच्छा, मतलब पहली सीट है जो पीटीआई की, आप कह रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, मतलब उधर चौधरी कमरान मतलब मजबूत है वहाँ पे? चौधरी कमरान मजबूत है? चौधरी कमरान ही नाम है ना उनका, जो उनके मुकाबले में, तो वो मजबूत है मतलब? नहीं, उसमें आता है नून वाला। मैं आपको बता दूं ना, नून वाला लोग जो है ना वो हार चुके हैं जी। मेयर आपके इसका? मेयर हमारा है। कौन होगा? जो भी है सामने आएगा वोट उसका, वो तो बाद में आपको बताएंगे मेयर कौन होगा, वो सारे को सामने आ गए। यही तीनों के कुछ क्वेश्चन है और फिर मेन मसला आपकी कौन कौन सी सड़क का मसला कौन कौन सा है? हमारे सर्विस रोड का मसला है वो इंशाल्लाह सबसे पहले है। बाशी पानी के लिए नाले बहुत ज़्यादा है, मुल्तों में ज़्यादा है वो इंशाल्लाह। और बाकी ये आपको पार्क का है, ये चीज़ें हैं, कब्रिस्तान है, ये चीज़ें जो भी हैं ये सामने आपके फिर फौरी तौर पे आप करवाएंगे। कितने % आपको चांस लग रहा है कि आपका मेयर आ जाएगा या आप सीटें जीत जाएंगे इतनी? 99%। जी ज़रा क्या साहब? जी मैं इसमें सबसे पहले आपको ऐड करना चाहूँ चौधरी इश्तियाक साहब और हम सारे, जैसा आगे महबूबा ने बात की, हम सारे पीटीआई का हिस्सा थे। हमारा चौधरी साहब अभी खामोश है। हमारा पीटीआई मेरा खास तौर पर छोड़ने का मौक़िफ़ ये था कि हमारी पार्टी में सुनवाई नहीं थी। हम लोगों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किसी की मतलब हम जैसा एक सोच थी, हम गुलाम नहीं हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हम इन्हें बात कहते थे, आप जैसा राय साहब ने बात की कि 15 किलोमीटर लाइन डाली है, वो 15 किलोमीटर जो 3 किलोमीटर कुरान में डाली, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डाली थी 1 किलोमीटर उसमें से जो कुरान में पड़ी बगैर पार्टी के। ये अपने तरीके से मैंने अप्रूवल करा के बगैर सुनवाई के डाली थी। जो आपकी 13 किलोमीटर लाइन गई है शरीफाबाद में, शरीफाबाद लाइन जाने का रास्ता ही नहीं था, गोरी टाउन बेसिकली इलीगल था, इधर से लाइन जा नहीं सकती थी। चौधरी इश्तियाक साहब की रिक्वेस्ट पे मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, मेरे वालिद साहब से अपनी 5 कनाल ज़मीन उस रास्ते के लिए, उसके अलावा ज़मीन का रास्ता नहीं था। ये हमारी वो चीज़ें हैं जो बगैर सियासत के, बगैर होल्ड के, अपनी जेब से 5 से 6 करोड़ रुपए की हमारी ज़मीन थी। चौधरी इश्तियाक साहब के कहने पे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। देखें, पार्टी इंसान चेंज कर लेता है, कोई वजूहत होती हैं। मैंने कभी इक़्तिदार के लिए पार्टी नहीं चेंज की। चौधरी इश्तियाक वाहिद वो बंदा है जिसके कहने पे मैंने अपनी ज़मीन में से रास्ता दिया और आज बाद में गया। मैडम मैं आपसे ये पूछूंगा, ये कह रहे हैं कि वो काम मेरी वजह से हुए या हमने करवाए, जैसे 23 लाख की आपने बात की और बाकी चीज़ों की बात की, तो ये काम सारे आप लोग इसका क्रेडिट लेते हो या आपका अकेला भी क्रेडिट था? जी जी पहले आप इनको मौका पहले कंप्लीट होने दें, फिर मैडम जी मैडम बताइएगा। 1 मिनट। इन्होंने कहा कि जो है ना हम लोगों ने करवाया, ठीक है, तो आप मेरा ख्याल है पढ़ सकते हैं और प्रूफ है। ठीक है बस मैं चला दूंगा। 1 मिनट, आप मुझे बता दें तो मैं चला सकता हूँ। ठीक है मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं चलवा देता हूँ ये। ठीक है ठीक है, ये सिर्फ देख लीजिएगा जी, आप देख सकते हैं जी। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्रूव्ड बाय जी। ठीक है 0325 ठीक है। फॉर आपका नंबर लिखा हुआ है और उसमें शकील लिखो। ठीक है ये ठीक है, मेरे पास इसकी पिक्चर्स भी हैं। ठीक है, डीसी हमजा शफकात के साथ। ठीक है, मेरा तो प्रूफ है। दूसरी बात ये है कि मैंने पीटीआई का सर फखर से ऊंचा किया है। क्यों? मैंने अपने इलाके में भी डिलीवर किया है और मैंने पार्टी को भी टाइम दिया है।
हर जगह। ये कह रहे हैं ना कि जी 100-150 राजा साहब तो जीत के बैठे हुए हैं, हम तो बेवकूफ़ हैं, हम तो वैसे ही खड़े हो गए हैं। ठीक है, इनकी अपनी अजारादारी है, जो जिसको चाहे ये बुला लें और जिसको चाहे ये निकाल दें। अवाम से पूछें, अवाम से हम क्या पूछें जिन बेचारों को इतना नहीं पता, सुई गैस के पाइप लग रहे हैं तो 4-4 इंच के आगे पड़ रहे हैं और 30-30 इंच के इनके घर के आगे पड़ रहे हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट से अप्रूवल हुई हैं गलियां वो 9-9 इंच की है तो 4-4 इंच की बन रही हैं और इतने इतने खड्डे हैं। चलें, मीडिया को मैं बुलाती हूँ, चलें जाके मैं वहाँ आपके लोगों के मसाइल इन्होंने जो काम करवाए हैं, ठीक है, इनसे पूछें। जो मेरी गलियां थी, मैंने खुद कोरोना में जब मैं काम कर रही थी, जब डिस्ट्रीब्यूट मैंने राशन किया, मुझे कोरोना हो गया, मैं 3 दिन बेहोश रही और राजा खुरम की मुझे कॉल आई कि आप जल्दी जल्दी एप्लीकेशनें दें। आप यकीन करें, वो गवाह हैं लोग, और मैंने एप्लीकेशनें दी उनको अप्रूवल के लिए। ठीक है, जब काम का टाइम आया ये खड़े हो गए, मैंने इनकी रिस्पेक्ट की कि ये मेरे इलाके में खड़े हो गए। हालांकि राजा खुरम की मुझे आई कि आपकी गलियां अप्रूवल हुई हैं तो आप जाके वहाँ खड़ी हो जाएं, क्रेडिट ले लें। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं जातियात नहीं लेती। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर आप इतनी अच्छी थी तो फिर पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया आपको? ये पार्टी वालों से आप पूछें। पार्टी तो राजा जुल्फकार साहब की है, वो खुद कह रहे हैं। ठीक है, हमारी तो पार्टी कोई नहीं है, हम तो टिकट तो इन्होंने दिए हैं। इनसे पूछे ना। पहली तो बात यह है कि मैं पीटीआई के, एक मिनट बात सुने, पीटीआई के प्लेटफॉर्म से थी ना मैं, तो इनसे पूछे इन्होंने मुझे कितना कमोडेट किया है बीइंग द पीटीआई। इन्होंने मुझे कितना कमोडेट किया है, इन्होंने मेरे काम को कितना जी जनाब मुझे अप्रिशिएट किया है। और इनसे पूछें कि इनके बेटा था ज़कात कमेटी में, कितने लोगों की ज़कात लगाई है, चेयरमैन था इनका बेटा। ठीक है, उसके अलावा मैंने ज़कात कमेटी के आदिल है यहाँ पे ये होते हैं गंगाल में, उनसे जाके पूछें कि उस्मा ने आपसे कितना काम करवाया है। ज़कात कमेटी के वाले जवाब है और बाकी ज़कात कमेटी वाला तो वो देते ही नहीं थे पैसे, तो वो बार बार हमारे पास आ जाती थी लेडी। मेरे बेटे ने वो तो जमा ही करा दिया कि आप पैसे नहीं दे रहे थे हमारे घर में, तो रश है जनाब जी, आप ये चीज हमारे से वापस, उसने लेटर लिख के दे दिया, वो सारी चीजें उसको वापस कर दी हैं ज़कात कमेटी। कितना अर्सा रहा आपका बेटा? तकरीबन 4-5 महीने। 4-5 महीने रहे थे, कोई ज़कात का 1 रुपया फंड मिला ही नहीं। वो जो बात करिए कि आपकी गलियों के सामने 4 इंच की आपने डलवाई है और वो वगैरह, वो तो आप जाके देख लेना। मैं तो कुछ नहीं, जैसे जिधर 2 इंची की लाइन पड़ती है वो तो सब मेन चीज, आप गैस के दफ्तर चले जाए, उधर जाके सर्वा आपके सामने है, जिधर जिधर ये कह रही है ना कि 2 इंची वाली, जिधर इंची वाला था 2 इंची वाला, वो ये आपके घर के आगे क्यों पड़ी है? उस तो बाद मेन चीज है पानी वाला। इनके पास तकरीबन 8 महीने ट्रांसफार्मर अभी भी पड़ा हुआ है, क्यों नहीं लगवाया पानी? ट्रांसफार्मर की वजह तो बोर हो चुका है, ये जिम्मेवार है। ट्यूबवेल खराब हुआ, ये इन पर पड़ेगा, दोबारा ट्यूबवेल का जो भी खर्चा होगा इनके पले पड़ेगा ना। क्यों नहीं हुआ? आपकी वजह क्या, आप क्या लगता है क्या? पहले तो मुझे इन्होंने बताया ना, हमारे साथ एक और जनरल काउंसिलर था, वो मतलब कि इनके साथ मिलके ये चोरी तकरीबन 3-4 महीने मुझे पता ही नहीं लगा, ट्रांसफार्मर आ गया। सब सबूत मेरे पास है, मेरे पास NOC CDA की, DC का लेटर मेरे पास, पेन कंपनी का लेटर मेरे पास, सारी चीजें मेरे पास अभी पड़ी हैं। 31 तारीख तो बाद इंशाल्लाह ये ट्रांसफार्मर हम इनसे लेंगे। और वो तो आखिरी मैसेज मैंने लेना है, शॉर्ट सा, इसको वाइंड अप की तरफ के लेके जाते हैं। सर साहब, आपकी तरफ आखिरी मैसेज, हम इसको अगर लगाएं, वीडियो को लगाएं, तो वो भी तकरीबन इमरान खान की पार्टी से लग रही है, राय साहब भी, और ज़रा कियानी साहब का अपना एक मौक़िफ़ है कि उनको वोट दिया जाए। इस डिबेट के अंदर इन जो 3 उम्मीदवार हैं, उनमें से अगर मैं कहूँ कि आप बेहतरीन उम्मीदवार कैसे हैं, तो इसका क्या जवाब होगा? देखें जी, 2018 में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने आवाम को यही बताया था कि आप वोट भी करें, सपोर्ट भी करें, इंशाल्लाह जो आपके मसाइल है वो हल। ठीक हो गया? तो अल्हम्दुलिल्लाह PTI ने मसाइल हल किए। ठीक हो गया? तो हमने अपनी जेब से भी काम करवाए हैं, सिर्फ इसलिए कि आवाम के मसाइल हल किए। तो दोबारा वोट और सपोर्ट करें, इंशाल्लाह जो मसाइल रह गए इंशाल्लाह। जी, आपके वाले साहब को वोट क्यों दिया जाए? वो इन तीनों उम्मीदवारों में से बेहतरीन क्यों हैं?
देखें जी, मैं आपको शॉर्ट सी बात है कि ये बताता हूँ कि यूनियन काउंसिल कुराल में जो पुराना इलेक्शन हुआ था, आज़ाद उम्मीदवार हमारी टीम विन की थी। जो पुराना चेयरमैन था, हम लोग थे, हमारी टीम थी, बगैर किसी पार्टी से हम लोग जीते थे। हमारा अपना वोट बैंक था, अपने जेब के पैसे थे, पार्टी से हम नहीं लगाते थे। उसमें रिजल्ट ये हुआ कि 1 साल तक हमने थोड़ा बहुत काम करवाया। उसके बाद गवर्नमेंट जैसे ही बड़ी चेंज हुई तो उसके बाद ये बेसिकली चेयरमैन के पास काम नहीं रहते हैं, वो अपने फोकल पर्सन को काम दे देते हैं। फंड आता है लेकिन चेयरमैन नहीं लगा सकता। चेयरमैन जैसा टेस्ट कर सकता है या कुछ छोटे मोटे क्लैरिकल काम जो यूनियन काउंसिल के हद तक होते हैं वो कर सकता है। ठीक है, हम लोग सियासत में मौजूद है। देखें, आज़ाद जीतना एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, पार्टी के टिकट पे तो पार्टी का वोट भी मिलता है, शेर का भी वोट होता है, बल्ले का भी वोट होता है, लेकिन एक आज़ाद जब अपनी आप शख्सियत का वोट लेते हैं, आप स्टैंड करते हैं, खड़े होते हैं, उस टाइम आपको पता लगता है कि आपकी वर्थ क्या है। तो मैडम आपकी तरफ से आपको वोट क्यों दिया जाए? देखें, पहले तो मैं आपकी बात ये क्लियर कर दूं, राजा साहब ने कहा जी ट्रांसफार्मर चोरी करवाया है। ठीक है, ये अपनी डिबेट्स में भी इनको ना फोबिया हुआ पड़ा है कि मैंने चोरी करवाया है, तो जानते पर्चा करवाते। ठीक है, इन्होंने पर्चा अभी तक क्यों नहीं करवाया? दूसरी बात ये है कि चोरी, इनके तो साथ हर टाइम गार्ड होते हैं, ये इतने कमजोर हैं, ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं कि इनके घर से कोई उठा के लेके चला गया। ये मेरे घर से उठा के दिखाए ना, मैं इनको वार्निंग देती हूँ कि ये मेरे घर से उठा के दिखाएं। और ये कह रहे हैं ना ट्रांसफार्मर, भाई ट्रांसफार्मर मैंने मंगवाया। आपको वोट क्यों दें? मुझे वोट इसलिए दें क्योंकि देखें, मैं खड़ा शायद ना होती, लेकिन मुझे खड़ा किया गया है अहले इलाका ने। जिन लोगों के साथ मैं शाना बिशाना खड़ी रही हूँ, उन्होंने मुझे लेडीज भी दी है, उन्होंने मुझे खड़ा भी किया है और वही मेरी कंपेन भी चला रहे हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अहले इलाका और अब्बासी खानदान के अब मशवरे के साथ खड़ी हुई हूँ और वहाँ पे वोट सबसे ज्यादा अब्बासी खानदान का है, फिर उसके बाद मेरे वर्क का है और फिर जो सा वोट है 20% इंशाल्लाह ताला वो मुझे डल जाएगा। उम्मीद है जी। सिर्फ ये कहूँ, आखिरी आप करें। मैं चाह रहा हूँ छोटा छोटा मैसेज ले लूँ जी। एक शॉर्ट मैसेज वो मैं मैसेज ही लेना चाह रहा हूँ। मेन चीज़ है कि जैसे उन्होंने बोला इनके साथ गार्ड है 6-6 एक साल। शॉर्ट मैसेज मैंने गार्ड कभी नहीं रखे, मैं अल्लाह पर भरोसा रखा और मैं अकेला ही फिरता हूँ और अल्लाह के मदद से इंशाल्लाह मतलब गार्ड रखना बुरी बात नहीं है, गार्ड रखना तो अल्लाह पाक सबको दे और बंदा गार्ड रखे। इसमें मेन चीज है कि 8 महीने इन पास रखा है, किसका के मतलब कि आवाम के लिए हमने पानी के उसकी लिए टेस्ट मतलब रिपोर्ट कि भी होती है क्यों राजा इन्हें साहब, अपने पास रखा हुआ है? बात सुने, उसकी टेस्ट रिपोर्ट भी होती है। चलो जी, माइक नहीं उसकी टेस्ट रिपोर्ट साहब, अफजल साहब क्या फरमाएंगे? वो अपना मैसेज दे दें। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने हमें प्रोग्राम में बुलाया, आपने हमें बोलने का मौका नहीं दिया। आपके देखिए, सत्ता साहब तो बोल रहे हैं, आपके राय साहब बोल रहे हैं। अच्छा चलें जी नाज़रीन, आपको मैं ये बताता चलूं कि राजा ज़रक यानी नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैडम उस्मा अपने इंडिपेंडेंट ग्रुप की नुमाइंदगी कर रही हैं, सफ्तर खोखर साहब पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये तीनों भाई भी ऑलमोस्ट पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो फिर आपको बोलने का आप मेरे 36 मिनट का शो निकालें, आपको अगर 20 मिनट आपके ना हुए तो मुझे बताइएगा। इनके तो 16 मिनट भी नहीं। काम मौका दिए बोलने का। एक शॉर्ट जी जी मैसेज क्वेश्चन जी करें जी, अपना मैसेज दे दें बस, वाइंड अप है, वाइंड अप। कोई मसला नहीं, आप करें।